हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एस्चाम का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, वो मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। और ये भी क्वेश्चन आपका वही सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पर ही बेस्ड है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे इसी पर बेस्ड, उसके बाद फिर नए टॉपिक पे चलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी जो सॉल्यूशंस हैं और जितने भी नोट्स हैं वो सब मेरे चैनल के वेबसाइट जो है वहाँ पर www.ayataclasses.com पर भी आपको वहाँ पर नोट्स मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बहुत जल्दी डाल दूँगा, तो लिंक भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन चेक करते रहना। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हर एक टॉपिक मैंने कवर कर रखा है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आपने कोई टॉपिक छोड़ दिया है, कोई टॉपिक छूट गया है या उस पर बेस्ड किसी न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम है, तो वो मैंने टॉपिक और उसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स वो सब करवाया है, तो आप वहाँ से कवर करके कंप्लीट कर सकते हो। और देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है क्या कि इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो, जो ये हमारा सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, इसमें क्या बोल रहा है कि 5 रेसिस्टर्स ऑफ 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम, 20 ohm and 60 ohm are connected as shown to a 12 volt battery। तो बोल रहा है कि 10 ohm, 40 ohm, 30 ohm, 20 ohm and 60 ohm का जो रेसिस्टर है ये कनेक्ट कर दिया गया है। और किस तरीके से कनेक्ट किया गया है ये आपको दिखा दिया गया है। और यहाँ बोल भी दिया गया कि जो बैटरी जो सेल यहाँ लगा हुआ है ये 12 वोल्ट का जो है हमें सेल लगा हुआ है। तो हमें निकालने के लिए कहा क्या गया है, तो पहले मैं बोला कि टोटल रेसिस्टेंस इन सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा ये हमें निकालना है। देन टोटल करंट फ्लो इन द सर्किट, तो इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है ये हमें निकालना है। देखो फिगर अगर आप देखोगे तो देख के मालूम चल रहा है कि ये दोनों आपस में पैरेलल में, ये पैरेलल में है, ठीक। ये तीनों आपस में पैरेलल में, बट इनका सेट, इन तीनों का सेट और इन दोनों का सेट आपस में सीरीज में है ना। तो पहले हम लोग इसका निकाल लेंगे रेसिस्टेंस, फिर इसका रेसिस्टेंस निकाल लेंगे, और इसके बाद हम लोग दोनों को सीरीज में, मालूम है कि क्या होता है, रेसिस्टेंस जुड़ जाता है ना, R1 + R2 होता है, तो आप R1 + R2 करके जोड़ देंगे। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसका निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका जब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो चलो एक काम करते हैं, इसको अगर मैं इस पूरे सेट को मैं सेट ए मान लेता हूँ, ये सेट ए है हमारा और ये सेट बी है, तो सेट ए का हम लोग पहले निकाल लेते हैं ना, ये हमारा सेट ए है अगर सपोज, और ये क्या है हमारा सेट बी है ये वाला। तो हम सेट ए में पहले निकाल लेते हैं कि टोटल रेसिस्टेंस कितना है हमारा सेट ए में। आइए, तो सबसे पहले तो हम लोग वही काम करेंगे कि गिवन लिख देना पहले आप। तो ये रहा गिवन हमारा, गिवन पोर्शन जरूर डाल दिया करना कि गिवन में हमें क्या दिया हुआ है कि इन अ सर्किट 5 रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन अ क्लोज सर्किट, 5 रेसिस्टर और 5 रेसिस्टर्स, उसका नाम डाल, 5 रेसिस्टर्स कौन कौन सा है हमारा, तो 10 ओम और क्या है 40 ओम, 30 ओम, 40 ओम के बाद 30 ओम है, तो 30 ओम, और कौन है 20 ओम एंड 60 ओम कनेक्टेड। उसके बाद गिवन के बाद, गिवन में एक चीज़ और हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि हमें वोल्टेज दिया हुआ है ना। तो वोल्टेज हमें कितना, पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया हुआ है, तो लिखो पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट दिया हुआ है, तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। आइए अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है, वो लिख दो टू फाइंड। तो टू फाइंड में हमें ये करना है पहला में कि टोटल रेसिस्टेंस इन सर्किट, तो टोटल रेसिस्टेंस इन अ सर्किट, ठीक है। नंबर 2 में ये ए हो गया हमारा ना, और बी में हमें क्या निकालने के लिए कहा है, टोटल करंट। तो टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। चलो सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है ये भी हमें निकालना है। चलिए सब निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, टोटल रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं सेट ए में, जिसको हम लोगों ने सेट ए माना है ना उसको। तो चलो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। तो टोटल रेसिस्टेंस इन सेट ए में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ये दोनों हमारा क्या है पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए हम लोगों ने देखा था कि जो अगर दो अगर हमारा पैरेलल में होगा तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि R1 इंटू R2 बाय R1 + R2 यही था ना। तो चलो R1 इंटू R2, तो यानी कि इसका निकाल रहा हूँ सेट ए का रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ ना।
तो सेट ए का रेसिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, आर इक्विवेलेंट है ना, इज इक्वल होगा हमारा, इज इक्वल टू हो जाएगा क्या कि क्या R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। यही फॉर्मूला था हमारा जब दो रेसिस्टर आपका पैरेलल में होता था, याद करो मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया भी है आप लोगों से, करवाया भी था। तो R1 इंटू R2 यानी कि R1 कितना दिया मुझे 10 और R2 दिया 40, तो 10 इंटू 40 बाय 10 प्लस 40। चलिए तो यानी कि क्या हो जाएगा हमारा ये कि इसको यहाँ पर ऐड कर लो, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 400, तो ये हो गया 400 अपॉन क्या हो जाएगा 50, तो ये हो गया 50, काटेंगे तो 0 0 कैंसिल, 5 8 ज़ा 40, यानी कि आर इक्विवेलेंट जो है हमारा सेट किसके लिए, सेट ए के लिए। चलिए तो यानी कि आर इक्विवेलेंट फॉर सेट ए इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा 8 ओम आ गया है, ये हो गया हमारा 8 ओम। तो यानी कि ये हमारा जो है सेट ए का जो है कितना आया टोटल, ये 8 ओम आया है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि 8 ओम। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि सेट बी का जो है पूरा निकालते हैं कि कितना आता है हमारा। चलो सेट बी का निकालते हैं। तो आर देखो क्योंकि यहाँ पे 3 रेसिस्टर लगा हुआ है, तो फॉर्मूला हमें क्या क्या कहता है कि 1/R इक्विवेलेंट। सर आपने यहाँ पर 1/R इक्विवेलेंट क्यों नहीं किया था, तो हमें मालूम था कि जब 2 का केस होता है तो 1/R इक्विवेलेंट नहीं भी करेंगे, डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला लगा देंगे R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, तो मेरा काम बन जाएगा। बट इस केस में अलग हो क्योंकि यहाँ पर 3 रेसिस्टर लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा हमारा देखो कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है हमारा कि 1/R, ये अगर ये मेरा R3 प्लस R4 R5 ये हो जाएगा ना, तो 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 इस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो चलिए तो 1/R3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये हमें 30 दिया हुआ है, फिर 20, तो ये हो गया 30 प्लस 1/20 प्लस ये हो गया R5 हमारा 1/60। चलिए तो अब इसको जो हम लोग ये कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ये R इक्विवेलेंट हमारा आ रहा है ना 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू आ रहा है हमारा, ठीक है। तो सबका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो गया हमारा 60, ओके। तो 32 + 60 यानी कि 2 आ गया, प्लस यहाँ 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ 1 आ गया, तो इन्हें सबको जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, यानी कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ गया 6/60। तो 6 1 = 6, 6 10 = 60, यानी कि 1/10। 1/R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है हमारा, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हमारा आ गया 1/10 ओम, ठीक है ना, 1/10 आ गया हमारा। देन उसके बाद जो इसको चेंज कर देंगे, यानी कि इंटरचेंज करेंगे, प्लट देंगे अगर हम, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 10 ओम आ जाएगा। यानी कि सेट बी का जो हमारा आया है, ये जो सेट बी है इसका क्या आ गया हमारा 10 ओम आ गया। तो टोटल रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो देयरफॉर टोटल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि देखो ये सेट ए एंड सेट बी, ये जो पूरा सेट है और ये पूरा सेट है आपस में सीरीज में, तो सब सीरीज में होगा तो दोनों हमारा सिंपली जुड़ जाता है, R1 प्लस R2 करते याद करो, तो हमारा ये सेट ए का और सेट बी का दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि टोटल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कि 8 ओम और प्लस हो जाएगा हमारा 10 ओम, तो यानी कि हमारा आ गया कितना 18 ओम, ये आ गया हमारा टोटल रेसिस्टेंस। तो पहला जो केस हमारा कह रहा था सॉल्व करने के लिए, तो ये पहला सॉल्यूशन था हमारा, पहला सॉल्यूशन हमारा हो गया डन, तो पहला सॉल्व हो गया। अब दूसरा हम लोग निकालेंगे टोटल करंट फ्लोइंग इन सर्किट, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग वो निकालते हैं। तो मुझे थोड़ा सा इस पोर्शन को इरेज करना पड़ेगा, तो जितना आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो पूरा का, ठीक है। चलिए तो अब मैं जो है हमें टोटल रेसिस्टेंस भी निकल चुका है, टोटल रेसिस्टेंस हमारा कितना आ गया है 18 आ चुका है, 18 ओम। अब हम लोग निकालते हैं करंट, तो आइए तो डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है निकालने वाले हैं टोटल करंट कितना आने वाला है, यानी कि बी का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो है हमारा फिर बी के लिए, बी का सॉल्यूशन है। तो अभी देखो टोटल, अभी अगर हम एक नया अगर ऐसा बनाए हम देखो तो एक क्लोज सर्किट बना रहे हैं जिसमें कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 12 वोल्ट जो इतना कहा गया था उतना ही है। अब इसमें एक रेसिस्टर लगा रहे हैं हम लोग, तो ये रेसिस्टर जो है हमारा, आप समझना बात को, ये इस तरह से गया है ना, इस तरह से आएगा, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। तो अब जो इसमें जो रेसिस्टर लगा हुआ है ये 18 ओम का लगा हुआ है, क्योंकि दोनों का जो हमारा आया ये 18 आया ना, तो मैंने एक ऐसा रेसिस्टर ले लिया है जो कि हमारा 18 ओम का रेसिस्टर है, तो ये दोनों को मिला करके हमारा 18 ओम का ही आया था, तो ये 18 ओम का आ गया। अब हमें करंट निकालना है, करंट निकाल लेंगे। तो करंट कैसे निकालते हैं, हमें रेसिस्टर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, वी हमें मालूम है, तो आई निकाल लेंगे। तो आइए हम लोग करंट निकालते हैं। देयरफॉर इफ नाउ
टोटल करंट फ्लो इन सर्किट इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा हमारा, देखो तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि करंट यानी कि आई इज इक्वल टू होता है मेरा कि V पोटेंशियल डिफरेंस बटा R यानी कि रेसिस्टेंस। तो I हमें निकालना है, तो I की जगह पर I रहने दो। पोटेंशियल डिफरेंस हमें 12 दे दिया है, तो यहाँ पर मैं 12 डाल देता हूँ। रेसिस्टेंस हमारा आ गया है 18, तो ये 18 डाल दिया, 12 वोल्ट बाई 18 ओम। तो हमें मालूम है कि ये V बाय R इज इक्वल टू होता है मेरा करंट, तो यहाँ से हमारा I निकल जाएगा, इसको डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि I इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो उसको 6 से काटो, तो 6 1 6, 6 2 12, ओके, एंड 6 3 18, 16, यानी कि 2/3 एम्पियर, ये इतना आ जाएगा हमारा। यानी तो फिर इसको आप पॉइंट में निकाल लो, पॉइंट में निकालोगे तो आप 3 से डिवाइड करो ना 2 को, तो ये आ जाएगा हमारा पॉइंट, यहाँ जगह 0, तो 6 या 18, यानी कि यहाँ आ जाएगा फिर 20, फिर आपका 6 आएगा, यानी कि 6 चला जाएगा ना। तो ये और में आप लिख सकते हो कि और में कितना आ रहा है हमारा कि 0.666, ये आंसर चलता चला जाएगा एम्पियर। तो या तो इसको अगर आपको अगर होल में लेना तो ऐसे ले सकते हो, इसको ऐसे भी ले सकते हो कि 0.67 एम्पियर। तो ये इतना जो है हमारा आ जाएगा करंट। तो करंट हमें निकालने के लिए कहा गया था, ये बहुत ही इजी छोटा सा था, तो निकाल लिया। अब जो है डियर स्टूडेंट्स, एक और इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो कि अदर रेफरेंस बुक का है वो क्वेश्चन, तो वो हम लोग करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, वो लास्ट क्वेश्चन होगा इस टॉपिक पर, यानी कि पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन पे ये हमारा लास्ट आपका न्यूमेरिकल्स होगा। देन उसके बाद जो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक यानी कि पावर जो हमारा टॉपिक है वो पावर टॉपिक कंप्लीट करेंगे, तो बहुत जल्दी ही हमारा पावर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मुलाकात होगी हमारी फिर से नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखें। जय हिंद, जय भारत।